अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश आबाद होंगे। तो जी, सुमेरा ने कमेंट्स का दिया करारा जवाब। उन्होंने थंबनेल लगाया, जिन व्यूवर्स की वजह से आप कमा रहे हैं उनको आप करारे जवाब दे रहे हैं। बहुत मुझे दुख हुआ इस बात का कि लोगों को उन्होंने करारा जवाब इस तरह उन्होंने लिखा। बहरहाल उन्होंने अब ये जो सवाल किया है व्यूअर्स से कि आप हमें बताएं कि आप जब सुमेरा और हुमेरा इन चार बहनों की ससुराल वालों के संभालने की बात आती है तो आप लोग कहते हैं कि इनको चाहिए कि उनकी देखभाल करें, उनकी खिदमत करें, और जहां महविश और आसिया की बात आती है तो वहां कहते हैं कि खिदमत ना करें। तो काफ़ी सारे लोगों ने इनको ये भी कहा है कि ऐसा किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बस ये कहा है कि दो बहुएं हैं उनमें बराबरी इख्तियार करें, और लोगों ने देख के ही कहा है, ऐसे नहीं कहा। जब महविश और आसिया के ससुर वापस आए तो चारों बहनों को सूट दिए गए। मैंने ये देखा, थोड़ा सा मैंने देखा था। सुमेरा ने कहा मैं पैसे ले लूँगी, मतलब चारों को ही मिले होंगे सूट, और दो सूट पड़े हुए थे, आबदा का और ताहिरा का। और हुमेरा ने भी पैसे ही लिए होंगे क्योंकि वो जो है पैसे लेना वो ज़्यादा बेहतर समझती है ताकि वो अपनी पसंद से ले, और इसी तरह सुमेरा भी। इन दोनों ने चारों बहनों को सूट दिए गए। तो वहाँ जो महविश और आसिया थी जो दिन रात काम कर रही थी, क्या सास उनको दो सूट नहीं दे सकती थी? वो ही दोनों जो है पंजाबी माँ जी वाला जो चैनल है उसको भी वही चला रही हैं, वही वीडियो बनाती हैं। अपनी बच्चियों को छोड़ के वो सास के चैनल की वीडियोस बना रही होती हैं, इसलिए लोग देखते हैं तो लोग कहते हैं कि उनके साथ दोनों बहुओं के साथ ज़्यादती होती है, ज़्यादा महविश के साथ होती है, क्योंकि वो आसिया जो है वो तो इनकी भतीजी है अम्मा जी की। ज़्यादा जो है महविश के साथ जो है ना इनका बर्ताव अच्छा नहीं होता। जब ये भी ये चीज़ खाते हैं तो सबसे पहले जो है शौहर को इन अपनी देती हैं अम्मा जी, और उसके बाद बेटों को देती हैं। बेटों के बाद जो बच्चे बैठे होते हैं नदीदों की तरह देख रहे होते हैं उनको मिलती है। फिर जो बहुएं हैं वो इंतज़ार में होती हैं कब हमारी घड़ी आएगी तो हम भी खाएंगे। तो इसलिए लोग कहते हैं कि उनको अपनी मर्ज़ी से खाना तो डालने दें, आप अपनी मर्ज़ी से आप उनको खाना देती हैं। जब नसरुल्ला वीर के चाचू और चची आते हैं वो भी तो बुज़ुर्ग हैं, और उन्हीं का जो लाया हुआ सामान होता है वही आप खा रहे होते हैं। खुराक सारी आप जो इस्तेमाल करते हैं घर में खाना पीना वो उन्हीं के पैसों से आ रहा है। तो जब वो आते हैं तो उनको भी सर्व करने दिया करें, उनके आगे भी पतीला रख दिया करें और कहा करें ये ले आप अपनी मर्ज़ी से हमें भी खाना दें। और नसरुल्ला वीर जब आपके जो वालिद हैं वो ज़िंदा थे उससे पहले तो हमने देखे नहीं थे। जब बेचारे बीमार हुए आखिरी वक्त आया, आप लोगों को दिखा कि इमदाद भी हमें बाहर मुल्कों से मिल सकती है। अगर हम इन बाबा जी को दिखाएंगे कि इन पे हम इतना ख़र्चा अखराजात कर रहे हैं तो हमें इमदाद मिलेगी। आपने सिर्फ व्यूज़ के लिए ये किया था, उनकी जो देखभाल की थी। अगर आप इतनी खिदमत गुजार होते ना तो आप जब वो ज़िंदगी में हमने कभी नहीं देखे थे, उस टाइम हमने देखे जब वो बीमार हुए। अब तो सुमेरा बड़ा कह रही है कि जब मेरे सास ससुर ज़िंदा थे, मेरी जो ससुर थे चले वो ज़िंदा थे तो मैंने बड़ी खिदमत की थी। अभी मैं बड़ा पछताती हूँ, बड़ा दुख होता है कि वो ज़िंदा होते तो जो है ना वो घर में एक बड़ा होता है, बुज़ुर्ग होता है। जब वो ज़िंदा थे तो कौन सी बीबी तुमने खिदमत की थी? आखिरी दिनों में उन बेचारों को लेकर आई थी और व्यूज़ के लिए सारे काम करती थी दिखा दिखा के। और जो सौतेली सास है कम अज़ कम अब वो ज़िंदा है तो उससे मिलने ही चली जाया करो। कभी तुम लोग गए, कभी भी नहीं गए। आप सब देखने वाले इनको सही इनकी क्लास लेते हैं और सही इनसे बात करते हैं, क्योंकि ये हम लोग इनको व्यूज़ देते हैं और हम ही अकड़ दिखाएं। और जहाँ तक रही महविश की सास की बात, तो मैंने उनको खुद कई दफ़ा देखा है। उस दिन भी ये मूंगफली खा रही थी और हिबा या मोइज़ में से कोई आके बैठ गया तो इन्होंने मूंगफली के ऊपर हाथ रख लिया था और मूंगफली को एक साइड पे करना शुरू होगी अपनी तरफ कि बच्चा कहीं उठा ना ले, क्योंकि उस बच्चे ने 2-3-4 दाने पहले उठा लिए थे। फिर जो है अम्मा जी ने हाथ ही रख लिया ऊपर और साथ ही कैमरा बंद हो गया। फिर एक दिन फ़ियाज़ ने नूडल्स बनाए थे और अम्मा जी बरामदे में बैठी हुई थी और उनके पास 2 बच्चे हिबा और मोइज़ वगैरह भी थे। लेकिन फ़ियाज़ ने अम्मा जी को जो है नूडल्स दिए और बाकी कहा ये मेरे पड़े हुए हैं। तो जो बच्चे हैं वो इस तरह देख रहे थे कि कब हमें भी जो है दादी एक स्पून हमारे मुंह में भी डाल दे। लेकिन दादी जो है वो चस्के लगा लगा के खा रही थी। मुझे समझ नहीं आती कैसी दादी है जो खुद चस्के लगा के खा रही है और देखती नहीं है कि बच्चे खड़े हुए हैं तरस रहे हैं, उनको नहीं दे रही। तो
जो अपने पोते पोतियों के साथ ऐसे कर सकती हैं, वो क्या अपने बहुओं के साथ करेंगी। अच्छा, एक और मज़े की बात आप सबसे शेयर करती हूँ कि जब से नसरुल्ला वीर और सुमेरा को लोगों ने बातें सुनाई है ना, उसके बाद इन सब ने हाथ जोड़ लिए हैं। महविश ने अपनी वीडियो का थंबनेल लगाया, उसने हाथ जोड़े हुए थे। नसरुल्ला वीर ने लगाया, उसने हाथ जोड़े हुए थे। सुमेरा लोगों ने, और फिर अम्मा जी की वीडियो का भी एक थंबनेल आया था जिसमें उन्होंने हाथ जोड़े हुए थे, और कुछ ही मिनट्स बाद वो थंबनेल चेंज हो गया और उधर आसिया और अम्मा जी बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। भई आप हाथ क्यों जोड़िए, अब मज़लूम बनने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। और अम्मा जी को सुमेरा को हुक्म आया कि आप जो है ना अपने कामों की वीडियोस शेयर करें, तो वो वहाँ कपड़े भी धोना शुरू होगी, बर्तन भी धोना शुरू होगी, रोटियाँ सालन वीडियो के लिए सारा काम करना शुरू होगी। ये है इनकी चालाकियाँ। और अनाया और हिरा को उठाने की बारी आए तो अम्मा जी की जो है वो बाजू ख़राब हो जाती है। ज़्यादातर अनाया को मैंने देखा है, अनाया को उठाने की बारी आए तो उनकी बाजू में पेन होता है, वो कहती हैं कि मेरे से उठाने नहीं होती ना। और जब देखो तो लकड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी उठा के आ रही होती हैं, तब तो उनके बाजू में दर्द नहीं होता। और इनकी ऐसी ही बीमारियां होती हैं, एक पल में आती हैं और दूसरे पल में गायब हो जाती हैं। तो नसरुल्ला वीर सुमेरा, आपको जवाब मिल गया होगा कि लोगों ने आपसे ये कहा था कि बराबरी क्यों नहीं इख्तियार की जाती, दोनों बहुओं के साथ क्यों बराबरी का सलूक नहीं किया जाता, बेटियों को हर चीज़ दी जाती है, बहुओं के लिए कुछ भी क्यों नहीं। पूरा पूरा दिन खपे वो आपके सर, आपके काम करें, आपके जो है वीडियोस बनाएं, और उसके बावजूद सब कुछ बेटियों के लिए है। बहुओं को आपने सिर्फ जलीलो ख्वार करने के लिए रखा हुआ है, और पूरी दुनिया महविश के पीछे लगी हुई है, उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रही है। और महविश भी आती हैं और कहती हैं आप लोग ऐसी बातें ना किया करें, हाथ जोड़ रही हैं लोगों के आगे। भाई तुम्हारे साथ एक तो लोग नेकी कर रहे हैं, ऊपर से तुम हाथ जोड़ के लोगों को कह रही हैं आप लोग ऐसी गलत बातें ना किया करें। तो ठीक है, तुमने ससुराल वालों के दबाव में आके ये वीडियो बनाई थी, हम सबको पता है, हम सब जानते हैं। सुमेरा का ऑर्डर आया था, तुम भी बड़ी तेज़ हो, तुम भी जो है ना खुद को मज़लूम बनाती हो, और फिर उसके बाद लोग जब बोलते हैं तो तुम लोगों को ही बातें सुना देती हो। इन सब की ड्रामेबाजियाँ ऐसे ही चलती रहेंगी क्योंकि इन्होंने झूठ बोल के व्यूज़ लेने हैं। तो अगले जो है हम वीडियो में बात करेंगे अलीवीर और हुमैरा के बारे में कि वो उम्रा से आने के बाद क्या कुछ कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।